गाते में निज प्राण त्यागू हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरिजन की सेवा से तुझको कमाऊं हरिजन की सेवा से तुझको मनाऊं हरिजन की सेवा से तुझको कमाऊं हरिजन की सेवा से तुझको मनाऊं पैरों से चल कर मंदिर में आऊं पैरों से चल करके मंदिर में आऊं हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय बोली मोरमुकुट बंसी वाले की जय। आइए सम्मिलित करके कथा में प्रवेश करें। भैया कल की कथा का विराम कहाँ दिया है? पता हो तो बताइए। किसी को याद नहीं है? इनाम रख दो, याद रखना। इनाम रख दें। जो कथा ध्यान में रखेगा, याद रखेगा, उसको कल से एक एक टॉफी देंगे। याद रखा। अच्छा, किसी को पता नहीं है? सीधे आए। मैंने ये कहा था कि जब कथा पे पंडाल में से जब खड़े हो तो अपना पल्लू झुकाना नहीं चाहिए है? अब तो यही बात है। यहाँ से कथा में जो बात हुई इधर से सुनी, दूसरे कान से बाहर है? बस बात याद ये रहती है कि नरेगा का समय कब होगा है? कौन कौन लेकर के आया साथ में? कल मैंने ये बोला था कि 4 जने साथ में लेकर के आया। कोई लेकर के आया 4? मुझे तो कल वाली जितनी भीड़ दिखाई दे रही है उससे ज्यादा, और फिर आज कल से ज्यादा लेट हो गए। लेकर के आए। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था कि जब आप कथा श्रवण पान कर रहे हैं तो यदि आप साथ में यदि 4 जनों को लेकर के उनको कथा का रसपान करवा रहे हैं तो जितना उनको फायदा मिलता है उससे 1.5 गुना फायदा आपको मिलता है। इसलिए कथा का रसपान सभी जनों को करवाना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हर व्यक्ति को एक प्रेम शब्द के साथ जोड़ती है। यदि घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबसे ज्यादा यदि किसी को गुस्सा आता हो तो उसके सामने राधे 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 बोलते रहना, उसका क्रोध जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन भैया हमारे साथ क्या व्यतीत होता है कि सामने वाला यदि थोड़ा दो जोर से हमारे सामने गाली गलौज करता है ना, तो हम उससे बढ़ करके करते हैं
कि ये ज्यादा बोल ना पाए। अरे भैया जब घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो भैया नुकसान किसका होगा? खुद का होगा, दूसरे का कोई नहीं होगा। दूसरे तो ये आजकल का युग ऐसा है कि यदि घर के अंदर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो दूसरे वाले जो पड़ोस के लोग छत के ऊपर खड़े होकर के देखेंगे कि वास्तव में लड़ाई हो रही है, वो तो आनंद लेने वाले हैं। इसलिए भैया किसी भी प्रकार का घर के अंदर झगड़ा हो तो उस समय भगवान का नाम पुकारा जाए तो भैया उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कल कथा का विराम हमने दिया था कि जो हमारे जो मनुष्य शरीर किस लिए पैदा हुआ? परोपकार करने के लिए, धर्म कार्य करने के लिए है? लेकिन उसके रास्ते पे हम तो चलते नहीं, परोपकार की जगह तो जाते नहीं। मंदिर में जाकर के हमारे को कोई चीज की आवश्यकता होती है तो भगवान के दरबार पर जाकर के खड़े हो जाते हैं कि अरे भैया हरे भगवान हमें ये दे दो वो दे दो, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं को उस धर्म के लिए संकल्प करना पड़ेगा। जब हम धर्म के प्रति खड़े हो जाएंगे तो हमारा मनुष्य शरीर जो हमें पैदा हुआ है भैया वो शरीर जो है धर्म कार्य पर लगाया जाएगा, परोपकार पर लगाया जाएगा तो उसका नाम दुनिया में विख्यात हो जाएगा। यही तो बात चल रही थी। अब भैया सूर्य जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को जब कथा का रसपान करवा रहे थे तो एक बार एक समय में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का शुभारंभ किया। सभी लोग वहां पर विराजमान, जितने भी ऋषि मुनि महान राजा राम जी के टाइम के वहां पर विराजमान, तो सभी लोग वहां पर आए। नारद मुनि भी वहां पर आए और नारद मुनि ने जिस प्रकार से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को सत्कर्म सुनाया। सनकादि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनक सनकादि सनंदन और सनत कुमार के मुखार बिंद से सत्कर्म तो वो जो वृद्धावस्था में थे, वृद्धावस्था से पुनः यौवन अवस्था में आकर के हर मनुष्य के हृदय के अंदर विराजमान हुआ। कहा कि जो व्यक्ति एकाग्र मन से एक स्थान पर ठहर करके यदि भगवान की भक्ति करता है तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है। इसलिए हम सबको एक काम करना है, क्या कि एकाग्र होकर के भगवान की भक्ति करनी, मन में कभी किसी प्रकार की लालसा नहीं करनी कि भगवान हमें ये देंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, व्रत करेंगे तो व्रत करने से ये हमें फल की प्राप्ति होगी। तो भैया जो पहले फल की कामना कर लेता है तो उसका व्रत भी कभी फलदायक नहीं होता। इसलिए जो भी व्रत करें, उपवास करें या मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति करें तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कामना नहीं होनी। जो व्यक्ति कामना लेकर के कार्य करता है उसके द्वारा किया गया कर्म भी समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से सत्य कर्म जो अपने सत्य पर अड़िग होकर के कार्य करता है, दूसरे व्यक्ति को भी धर्म सिखाता है कि भैया ये गलत रास्ता है, इस गलत रास्ते पर जाने से तुम्हारा नाश हो जाएगा, इसलिए इस रास्ते पे ना चल और ये वाला रास्ता अपना ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वो ही सनकादिक सनंदन सनत कुमार ने ब्रह्मादिक जो मानस पुत्र है उन्होंने सुनाए। जब 1000 वर्ष में यज्ञ पूर्ण होने वाले सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, नारद जी को वहां पर बुलाया गया, तो एक प्रश्न उठा वहां पर कि सबसे ज्यादा प्रेम की पराकाष्ठा किसके पास? प्रेम की प्रकाष्ठा, प्रेम सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन सी देवी देवता आपस में प्रेम करते हैं? सभी ने अपने मतानुसार अपने अनुभव के अनुसार प्रश्न किया, उत्तर दिया। किसने कहा ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास सबसे ज्यादा प्रेम है? बोले नहीं। तो दूसरे ऋषि मुनि बोलने लगे क्यों, ऐसा क्यों? प्रेम वो होता है जो हमेशा साथ में रहता है, कभी कभी अलग नहीं होता किसी के साथ।
हमेशा एक जुड़ में मिला रहता है, वो होता है प्रेम। अब भैया किसी की अपने घर में मृत्यु हो जाती है, जब तक हम जीवित रहता है व्यक्ति तब तक उसके साथ तो बड़ा प्रेम मोह रखते हैं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो इस धराधाम को छोड़ करके स्वर्ग लोक की ओर गमन करता है। तो भैया उसके पीछे कितने दिनों तक उसका याद रखते हैं नाम अपन? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इतने रखते हैं। उसके बाद में भूल जाते हैं। क्योंकि ये जो हम प्रेम करते हैं भैया, वो प्रेम एक स्थिति के अनुसार से पूर्ण प्रेम नहीं होता। सिर्फ अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो प्रेम किया जाता है। प्रेम करना हो तो भगवान से ऐसा प्रेम करो ताकि भगवान हमारे सामने और हमारे अंग संग सदैव रहे। ऐसा प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार से राधा और रानी और भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्रेम था। जन्म जन्मांतर तक आज उन्हें दुनिया नाम से, भगवान के नाम से जान। भैया हम लोगों को कहते हैं कि भगवान के दरबार पर जाकर के भगवान को प्रसाद खिलाना है। प्रसाद तो अपन क्या करते हैं? बैठ करके भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं? नहीं लगाते। दूर से खड़े होकर के जो थैली होती है या तो उधर से फेंक देते हैं कि ये ले भगवान के लिए प्रसाद है। नहीं होता ऐसा। आराम से बैठ करके भगवान को भोजन, और भोग लगाने उपरांत क्या बोला जाता है? क्या बोलते हो आप? कि भगवान आपके लिए भोजन प्रदान किया, आप भोजन कीजिए। भोग लगाते हैं तब एक चौपाई उसको याद रखना हमेशा। राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की प्रभु पाप भोग लगा। यानी जो भोग कहते हैं राम नाम का गुणगान करने से जो दुख दारिद्र है वो दूर हो जाता है। भगवान का मंगलमय वाणी का गुणगान करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। तो ये जब बात पूछी गई कि प्रेम की पराकाष्ठा किसके पास है, तो किसी ने उत्तर दिया ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास। ऋषि मुनि ने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? क्या वो कभी अलग नहीं हुए किसी और से? बोले हुए। तो बताओ प्रेम कहाँ पर रहा? प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम होता तो वो अलग नहीं होते। प्रेम नहीं है तभी तो वो अलग हुए हैं। किसी ने कहा कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के पास। बोले वो भी अलग नहीं हुए? बोले हुए हैं। बोले कैसे हुए? कि श्री रामचंद्र भगवान के अवतार में 14 साल तक अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घूमे।